गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में है। कश्मीर को नवाजा गया है जन्नत के ताज से और कश्मीर की ये सुंदर सी ट्रेन जर्नी इस बात को बहुत अच्छे से साबित करती है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर एक्सपीरियंस करते हैं इस ट्रेन जर्नी को और जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप जन्नत का सफ़र। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक माय व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं इंडिया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर ट्रेन जर्नी की। कश्मीर को नवाजा गया है जन्नत के ताज से एंड इस ट्रेन जर्नी के अंदर आपको पता चलेगा कि क्यों कहते हैं कश्मीर को जन्नत। तो अगर आप लोग इस विंटर सीजन के अंदर कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे अपने कश्मीर ट्रिप के अंदर आप इस ट्रेन जर्नी को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए कश्मीर जाना है तो वो भी आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको एक वर्चुअल टूर देखने को मिलेगा इस कश्मीर ट्रेन जर्नी का। एंड साथ ही ये जानने को मिलेगा कि क्यों कहते हैं कश्मीर को जन्नत। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेन के रूट के बारे में। इस ट्रेन का रूट रहता है जम्मू कश्मीर के बनिहाल से लेकर बारामूला तक, जिसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि काजीकुंड, अनंतनाग, पंपोर, श्रीनगर और भी बहुत सारे स्टेशन आपको इस रूट के बीच में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अब अगर बात करें इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए तो मैं आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि कश्मीर तक पहुंचने के लिए, या फिर यूं कहें कि श्रीनगर तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं है, डायरेक्ट ट्रैक नहीं है। तो गाइस, इस बात को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा उधमपुर। जी हाँ, अगर आप लोगों को ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करना है तो आप लोगों को दिल्ली या किसी भी शहर से ट्रेन लेनी पड़ेगी जो कि कटरा के रूट पर जा रही होगी। एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से पहले एक स्टेशन आता है, इसका नाम है उधमपुर। उधमपुर रेलवे स्टेशन से उतर के आप लोगों को लोकल बसेस से ट्रैवल करना पड़ेगा बनिहाल तक। जी हाँ, क्योंकि उधमपुर से बनिहाल के बीच में ट्रेन ट्रैक नहीं है। देन बनिहाल पहुंचने के बाद आप लोग इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बनिहाल पहुंचने की, बनिहाल जो कि जम्मू के अंदर जम्मू रीजन के अंदर पड़ता है, तो बनिहाल तक पहुंचने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी ट्रेन से सबसे पहले पहुंचना होगा उधमपुर तक। देन उधमपुर से आपको बनिहाल ट्रैवल करना पड़ेगा लोकल बसेस से। उधमपुर से बनिहाल का डिस्टेंस पड़ता है समवेयर अराउंड 90 किलोमीटर्स का, जो कि 3 से 4 घंटे की जर्नी रहती है। एंड इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप लोग उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से आप लोग शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग कैब्स में सबसे पहले पहुंचिए एमएच चौक। उधमपुर के अंदर ही जगह है जिसका नाम है एमएच चौक। यहीं से आप लोगों को बनिहाल के लिए लोकल बसेस देखने को मिल जाएंगी, जिनका फेयर रहता है समवेयर अराउंड 150 टू 200 रुपीज पर पर्सन। देन ये लोकल बसेस आपको डायरेक्ट बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करेंगी। बनिहाल रेलवे स्टेशन से आप लोग बहुत ही सुंदर सी और ब्यूटीफुल इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेन टाइमिंग्स की एंड टिकट प्राइस की। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक लोकल ट्रेन फैसिलिटी होती है जो कि बनिहाल से लेकर बारामूला के सेक्शन के बीच में चलती है। एंड टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा टाइम टेबल, बट रफली एक आइडिया मैं आपको बता देता हूं कि हर आधे घंटे या फिर हर 20 से 25 मिनट के इंटरवल में आपको ट्रेन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करें टिकट प्राइस की तो बनिहाल से श्रीनगर का टिकट प्राइस रहता है 45 रुपीज। जी हाँ, मात्र 45 रुपए में आप इस जन्नत का सफर एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब ये ट्रेन बनिहाल से निकलती है तो सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट टनल ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर अराउंड एक टनल आती है, उसको क्रॉस करती है। एंड ये टनल क्रॉस करते ही आप लोग एंटर हो जाते हो कश्मीर वैली के अंदर। एंड सबसे पहले आपको देखने को मिलता है काजीकुंड रेलवे स्टेशन, जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्नो देखने को मिलती है पूरे रूट में, अगर आप लोग विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो। एंड मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोगों को कश्मीर की असली ब्यूटी को देखना है एंड ये जानना है कि क्यों कश्मीर को जन्नत के ताज से नवाजा गया है, तो इस ट्रेन जर्नी को विंटर्स में जरूर करिएगा। एंड फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काजीकुंड के बाद आपको देखने को मिलता है अनंतनाग, पंपोर एंड ऐसी और स्टेशंस कवर करते हुए ये ट्रेन पहुंच जाती है श्रीनगर तक। अगर हम टाइम की बात करें तो बनिहाल से श्रीनगर तक पहुंचने के लिए टाइम लेती है ट्रेन 2 से 2.5 घंटा। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि इस ट्रेन ट्रैक में, इस ट्रेन जर्नी में हम स्नोफॉल या फिर स्नो कब एंजॉय कर सकते हैं।
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपना ट्रिप प्लान करें, कौन सी डेट्स में ट्रिप प्लान करें, जिससे कि आप लोग इस ट्रेन जर्नी में स्नोफॉल या स्नो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो, यानी कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी से कश्मीर जा रहे हो या बाय एयर कश्मीर जा रहे हो, तो आप लोग किस तरीके से इस ट्रेन जर्नी को अपने ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको मैंने बता दिया, आप लोग पहले उधमपुर पहुंचेंगे, फिर वहां से बनिहाल जाएंगे, देन आप बनिहाल से श्रीनगर तक की ट्रेन जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप कर रहे हो अपनी गाड़ी से या बाय एयर आप लोग श्रीनगर पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बात है कि आप लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और जो भी मेन जगह है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक दिन इस ट्रेन जर्नी के लिए निकाल के रखिएगा। एंड जब आप लोग जिस दिन ये ट्रेन जर्नी करेंगे उस दिन मॉर्निंग में आप लोग श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। मॉर्निंग में 6:30 और 7 बजे के अराउंड ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। आप लोग ये ट्रेन लीजिए बनिहाल तक की, बनिहाल तक इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करिए। एंड रूट के ऊपर आपको स्नो देखने को मिलेगी, एकदम विंटर वंडरलैंड जैसे फील आपको देखने को मिलेगी इस पूरे रूट में। एंड बनिहाल पहुंचने के बाद वापसी आपको आधे पौने घंटे के राउंड में आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, जिसमें कि आप वापस श्रीनगर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप अपनी गाड़ी से या बाय एयर जा रहे हैं तो। एंड गाइस मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग विंटर्स में कश्मीर जा रहे हो ना, तो इस ट्रेन जर्नी को एक बार तो एक्सपीरियंस करके देखिएगा। सीरियसली आपको पता चल जाएगा कि जन्नत एक्चुअल में धरती पे, मतलब अगर जन्नत है कहीं तो यही है। ओके सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात कि कब हम इस ट्रैक के ऊपर, इस रूट के ऊपर स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं या स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि 15 से 20 दिसंबर के बाद, यानी कि ये मान लीजिए दिसंबर एंड में या फिर जनवरी का पूरा महीना, आप लोग कभी भी प्लान कर लीजिए, आप लोगों को इस रूट के ऊपर स्नो देखने को मिल जाएगी। एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इस पूरे रूट में जो सबसे ज्यादा स्नो देखने को मिलती है काजीकुंड वाले सेक्शन में, एरिया में देखने को मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस किया था। मैं गया था यहाँ से उधमपुर बाय ट्रेन, फिर देन उधमपुर से मैं बनिहाल बस में गया, बनिहाल से मैंने ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस किया। मैं गया था 24-25 जनवरी के राउंड, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्नो मुझे देखने को मिली थी। एंड जब मैं रिटर्न जर्नी करके आ रहा था तो रिटर्न जर्नी में तो लाइव स्नोफॉल भी मैंने एक्सपीरियंस कर पाया था इस ट्रेन जर्नी के अंदर। तो विंटर्स में अगर आप लोग जा रहे हो तो इस ट्रेन जर्नी को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइस ये तो थी सारी डिटेल्स कि कैसे आप लोग इस कश्मीर ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसके बारे में आई थिंक कोई भी बात नहीं करता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फेस किया था। गाइस देखिए जब भी होता है क्या कश्मीर में, यानी कि श्रीनगर या गुलमर्ग, सोनमर्ग ऊपर वाले एरियाज में स्नोफॉल होता है, तो जो नीचे वाले जो जगह है जैसे कि बनिहाल हो गया या फिर बनिहाल से उधमपुर के बीच का रास्ता हो गया, वहाँ पे होती है हैवी रेनफॉल। एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं बनिहाल से उधमपुर के बीच में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरियाज, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप लोग इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद जा रहे हो और उधमपुर से फिर बनिहाल के बीच का रास्ता रोड मतलब बाय बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, वेदर कंडीशन और रोड्स की अपडेट जरूर चेक करके जाना, क्योंकि उन दिनों में होता क्या है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है एंड रोड ब्लॉक भी हो जाता है 2-2, 3-3 दिन के लिए। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं लास्ट ईयर जनवरी में गया था तो मैं चला गया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं वापसी आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि वापसी जब मैं आ रहा था लाइव स्नोफॉल हो रहा था ऊपर, तो लेकिन जैसे ही बनिहाल पहुंचने के बाद मैं आगे बढ़ा बाय बस उधमपुर जाने के लिए, तो रोड ब्लॉक हो गया था 2 से 3 दिन के लिए, जिसमें फिर हुआ ये, मुझे 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, फिर काफ़ी लोगों से लिफ्ट लेनी पड़ी, बहुत इश्यूज आए थे। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख के जाइएगा, जब भी आप लोग प्लान करें तो रोड अपडेट चेक कर लेना और वेदर फोरकास्ट जो भी है सारी चीज़ें चेक करके ही जाइएगा, क्योंकि बनिहाल वाले सेक्शन में लैंडस्लाइड के रहते हैं। तो अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो, मतलब बाय एयर जा रहे हो और देन इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का जो एरिया होता है या हाईवे ब्लॉकेज होती है वो बनिहाल से उधमपुर के बीच में होते हैं मोस्टली। उसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको इस ट्रेन जर्नी के बीच में कहीं भी कुछ नहीं होने वाली। तो आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं कि कैसे आप लोग इस ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी जिस पे ठीक ठाक व्यूज आ गए थे, ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास व्यूज आए। तो काफी सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स और मेरे को मैसेजेस भी आए थे डीएम पे। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते छोटी सी ट्रेन जर्नी को लेकर, जिसमें कि सारी क्वेरीज के आंसर मैं कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी बातें शेयर कर दी होंगी। कुछ अगर मुझसे रह गया होगा तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी, ये ट्रेन जर्नी कैसी लगी, बताना ज़रूर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि विंटर आ रहा है और विंटर सीजन में मैं दोबारा से ट्रेन जर्नी करूँगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे प्लान्स हैं।
तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बहुत मजा आने वाला है। विंटर सीजन आ गया भाई। मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए एंड सब्सक्राइब कर लो।